Next, we will start chapter number 6, molecular basis of inheritance. ये न्यू चैप्टर है ना जी? हाँ सर। मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. Molecular basis of inheritance means which is the molecule behind inheritance. That means which is particular authority which pass genetic information from one generation to another generation. Or you may say that which is basic structure, yeah, which is basic component which pass genetic information from parent to offspring. ठीक है? तो in this chapter we will deals about directly DNA, what actually DNA is. So first we describe DNA, after that we describe search of genetic material. What is genetic material? After that पहले हम क्या करेंगे कि डीएनए के बारे में जान लेंगे, उसके बाद जानेंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कैसे पता चला, 3-4 एक्सपेरिमेंट है लाइन से. तो ठीक है, तो डायरेक्ट हम बता रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल विच इज फाउंड इन न्यूक्लियस. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट न्यूक्लिक एसिड. एंड देयर आर only 2 nucleic acid. First is DNA and another one is RNA. ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल की जब हम बात करेंगे तो जेनेटिक मटेरियल there are 2 type of cell. First is prokaryotic cell and second is eukaryotic cell. Latest classification given by Margulis in Margulis in 1983, not two. Eukaryotic. In prokaryotic cell, genetic material is RNA. Only lambda bacteriophage use देता है कभी. Only lambda bacteriophage have its genetic material dsDNA, double strand DNA. ऐसे लिखते हैं इसको. dsDNA का मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके पास जेनेटिक मटेरियल. बाकी सबका जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, वायरस, ऑल दिस. वायरस तो नॉट इन क्लासिफिकेशन बिकॉज वायरस इज अ एसेलुलर स्ट्रक्चर. सेल है नहीं, एसेलुलर सेल मेम्ब्रेन नहीं है, उसके साथ प्रोटीन कैप्सिड है. ठीक है, यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल डीएनए. ठीक है, यस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will know about what DNA actual is. ठीक है, DNA. The name is deoxyribonucleic acid. Clear? Yes. एक DNA made up of polymerization of nucleotide. ठीक है? Yes. And one nucleotide contain 3 basic structure. First one is
pentose sugar. Second one is nitrogenous base. Third one is phosphoric acid in the form of phosphate. Right? That means इन्हीं 3 चीज रहेंगे. ठीक है. तो पेंटोस शुगर 2 तरह का होता है. पहले पेंटोस शुगर की बात कर लेते हैं. There are 2 type of pentose sugar. पेंटोस शुगर का मतलब that is O. ठीक है. ये H O H H O H H O H CH2OH. ये है. This pentose sugar used in, इसको कहते हैं deoxy ribose sugar, which is used in DNA. ठीक है. और सेम O 1 2 3 4 5 H O H H, यहाँ पर O गायब हो गया. देखे दिस वन. यस. यहाँ से O गायब है. H O H और CH2OH. ठीक है. तभी ना 5 कार्बन होगा जी. हाँ. ये देखो, एक फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, दिस वन इज फिफ्थ कार्बन जो टॉप पे लगाए हैं. यस. ठीक है. कल तुमको जो बता रहे थे तो 4 काउंटिंग में हो रहा था 5वां. सर तब आपने CH2 नहीं लिखा. हाँ, CH2 नहीं लिखना भूल गया था, इसलिए 5वां नहीं हो पा रहा था. ये CH2 लिख दिया, 5 कार्बन हो गया. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ठीक है. यस. अब इस CH2 से भी इधर एक OH लगा रहेगा, उसी पे फॉस्फेट आके लग जाएगा, P4 आके लग जाएगा, इनको रिप्लेस कर देगा. ये है राइबोस सुगर. ये क्या है? राइबोस सुगर. दिस विल यूज इन RNA. यार RNA के लिए पॉलीमराइजेशन करना है तो राइबोस सुगर यूज करेंगे, और DNA के लिए पॉलीमराइजेशन करना है तो डीऑक्सीराइबोस यूज करेंगे. ठीक है. अब DNA का एक मॉलिक्यूल बनेगा कैसे? पहले पेंटोस शुगर जान लिए, अब नाइट्रोजनस बेस जान लो कि नाइट्रोजनस बेस क्या है. Nitrogenous base are 2 type. First is adenine, second is pyrimidine. Right? Adenine. सर. Yes. सर प्यूरिन और पायरिमिडीन. Purine and pyrimidine. Right? अभी जब आगे बढ़ता तो याद से. प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन है. प्यूरिन एंड पायरिमिडीन. प्यूरिन क्या है? प्यूरिन इज डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस लाइक दिस. ठीक है. यस. और पायरिमिडीन सिंगल रिंग होते हैं लाइक दिस. प्यूरिन कंसिस्ट 2 nitrogenous bases. First is adenine and second is guanine. Right? और यहाँ पर 3 होते हैं. First is cytosine, second is thymine and third is uracil. These 2 using DNA, Yes. CT, and CU using uracil, RNA. Uracil using RNA. यानी टोटल आपको 5 नाइट्रोजनस बेस जानने हैं. साइटोसिन, थायमिन,
यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, जिसमें दो क्या है, दो है डीएनए डीएनए का, और नहीं दो प्यूरिन है और हाँ, 3 पायरिमिडीन है। ठीक है, डीएनए में तो 4 ही रहेंगे, हाँ। 4 ही आरएनए में रहेंगे, दो ये डीएनए, दो ये, और थायमिन कन्वर्टेड बाय यूरासिल है ना जी, हाँ। सीयू रहेगा उसमें। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास बचा क्या, फॉस्फेट। फॉस्फेट। फॉस्फेट साइड में लगता है, CH2 से ही लग रहा है ना जी फॉस्फेट, हाँ ये CH2 के ऊपर लगेगा फॉस्फेट। ठीक है, तो देखो अब क्या याद कर, अब क्या समझना है, कुछ याद नहीं करना है, समझना ये है कि ये जो 3 अथॉरिटी है, क्या क्या, पहला हमने लिया पेंटोस शुगर, डीएनए की बात कर रहे हैं अभी, किसकी बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट ओनली डीएनए, तो हम फर्स्ट ले लिए पेंटोस शुगर ऐसे। ठीक है, यहां पर हमारे है क्या, HOH, यहां पर HOH, यहां पर HOH, और यहां पे OH CH2। ठीक है, यस। अब इस डीएनए की ही बात हो रही है, रिमेंबर, अब यहां से इनको हटाया हमने, CH2 किया और एक लगा दिया नाइट्रोजनस बेस, जैसे हमने लगा दिया एक प्यूरीन। ठीक है, अब जो इसके अगेंस्ट में न्यूक्लियोटाइड आएगी वो जस्ट इसके अपोजिट रहेगी, लाइक दिस। ठीक है, और ऊपर बन गया क्या जी? ठीक है, और ये जुटेगी, प्यूरिन के अगेंस्ट आएगा T, एक प्यूरिन के अगेंस्ट एक पायरिमिडीन आता है। क्यों ऐसा होता है कि दोनों के डिस्टेंस डिस्टर्ब ना हो, एक डबल रिंग एक सिंगल रिंग, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एडेनिन गुआनिन एक जगह आ जाए, तो 2 4 रिंग हो जाएगा, तुरंत डिस्टेंस बदल जाएगी, अब रज्जु बाहर निकल जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। जबकि ये डीएनए एंटी पैरेलल चलते हैं। डीएनए कैसे चलते हैं, एंटी पैरेलल। देखो डीएनए बनाने का सबसे आसान स्टाइल क्या है, सर आपने बताया था 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम। हाँ वो नहीं, फिगर डीएनए का जी रिप्लिकेशन में पूछेगा, बनाना पड़ेगा ना, एक सीधी लकीर इधर, एक सीधी लकीर इधर। ठीक है, अब देखना है डीएनए कितने बेहतरीन बनेंगे, तो 2 लाइन नजदीक और 2 लाइन दूर, तब ना मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप होगा। ऐसे खींच लिए, अब इसको एकदम सीधा में मिटा लिए, थोड़ा सा भी तिरछा नहीं होना चाहिए, लाइक दिस, बन गया। अब देखो इसको हमें ऐसा करना है कि उधर जाए, और इसको हमें ऐसा करना है कि इधर आए, लाइक दिस, इसको इधर, इसको इधर, दिस, लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको मिला देना है यहाँ, इसको मिला देना है यहाँ, इसको इसके नीचे, और इसको ले जाना है यहाँ। लाइक दिस, देख लिया ना, कहीं कोई क्रॉस नहीं किया है। अब इनके बीच बॉन्डिंग होगी AT, इतना भी लिख सकते हो, AT GC GC TA TA AT, ये कभी नहीं हो सकता है, AT GC ऐसे GC, ये डीएनए हो गए। ठीक है, इसको दिस वन इज, ये जो है दिस वन इज मेजर ग्रुप, दिस वन इज माइनर ग्रुप, डीएनए का जो ये होता है रेडियस, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 2 बेस के बीच की दूरी, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.6
ना 3.2 तो ऐसे कुछ ना 3.2 3.4 एंगस्ट्रम नहीं होगा तो नैनोमीटर 3.4 नैनोमीटर राइट 3.4 नहीं सर 3.4 एंगस्ट्रॉम ही होगा इसमें 0.34 नैनोमीटर दिए हैं, मतलब वो 3.4 एंगस्ट्रॉम ही होगा ये 0.34 नैनोमीटर है मतलब ये 3.4 एंगस्ट्रॉम ही होगा सर आप 0.34 नैनोमीटर लिखो यहाँ you change quite right-handed the pitch of helix 3.4 nanometer सर पिच तो एक टर्न के बीच में है 3.4 नैनोमीटर पिच है तो 0.34 नैनोमीटर उनके बीच की दूरी होती है ये तो लिखे गए हाँ बेस पे 0.34 है ऐसे कहते हैं माइंड ये याद आया ना हेलिक्स है ये जो हेलिक्स है ना पिच एक टर्न आ रहा है दैट इज 3.4 nm ठीक है तो इनके बीच होगी 0.34 nm क्लियर यस ये होता है एक डीएनए का स्ट्रक्चर देखें अब इसको हम कैसे भी ऐसे नीचे ले जा सकते हैं ठीक है अभी क्वाइलिंग बताएंगे तो समझ में आएंगे अब देखो दूसरा जो है दूसरा अब यहां पर आएगा CH2 ये हो जाएगा OH इसका हो जाएगा OH H ये हो जाएगा OH H और यहाँ पर आपका क्या है पेंटोस शुगर ठीक है एडेनिन और थाइमिन जब जुड़ते हैं तो इनके बीच सिंगल बॉन्ड बनता है राइट अब दूसरा एक बना रहे हैं हम ये दिस वन लाइक दिस एंड दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस लाइक दिस सर एडेनिन और थाइमिन के दो होंगे ना एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा OH H OH H OH H OH ठीक है समझ गए यस ये HOH दिखाओ ही मत ठीक है ये यहीं तक दिखाओ समझो आप ये स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं दिख रहा है इतना सारा हो जाएगा चलो एक में दिखा लेते हैं यहाँ पर G जोड़े हैं तो इसको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड C से जोड़ दो ठीक है अब देखो यहाँ पर फिर आ जाएगा CH2 OH CH2 OH यहाँ H OH H OH हो गया हाँ अब देखो अब एक चीज और नहीं बताया तुम्हें जब एक पेंटोज शुगर से एक नाइट्रोजनस बेस जुटता है और ये बॉन्ड कहलाती है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो ये बनता है दिस अथॉरिटी इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड क्या कहते हैं इसे न्यूक्लियोसाइड ठीक है दिस अथॉरिटी इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड ठीक है अब इस न्यूक्लियोसाइड से एक जुट गया फॉस्फेट तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसे बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ठीक है डाइएस्टर कब बोलेंगे जब दूसरे से जुटेगा अभी जब यहाँ जुड़ेंगे तब ना डाइएस्टर बनेगा जी हाँ। अभी तो एक न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये कहलाए कि दिस अथॉरिटी इज न्यूक्लियोसाइड ओनली SIDE and this authority is nucleotide this authority nucleotide and this is nucleoside what we already said that अभी यहाँ कहीं लिखा था नहीं DNA कैसे बनता है पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड यानी इसी का हम पॉलीमराइजेशन देखो कर रहे हैं अब यहाँ पर
ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, इससे जुट गया फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ भी देखो ये 5 है लेकिन ये 3 है, तो यहाँ डाइएस्टर बनेगा। यहाँ 3 से और CH से इन दोनों के बीच आ जाएगा P। ठीक है, अब हम ये सब हटा रहे हैं, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। हम ये क्यों बता रहे थे, ऐसे कि आपको समझ में आ जाए कि 3 5 कैसे चलता है। अब ये यहाँ से आएगा और यहाँ P से ऐसे जुटेगा 5वें नंबर से। ठीक है, अब इन सब की जरूर काउंटिंग चलो एक पे दिखा दो। ठीक है, ये P हो गया। अब यहाँ फिर तीसरे से फॉस्फेट और तीसरा नीचे 5वें 5th नंबर कार्बन से जुट जाएगा। फिर ये आगे 3 नंबर P से जुटेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर आ गया A डबल बॉन्ड, फिर हमने T से दिखा दिया ये। ठीक है, तो ये जो फिर अपोजिट बनेगा इसका, ऐसे यहाँ पर अब ये जो खाली रहेगा दैट इज P बट 5 पोजीशन, और यहाँ जो जाएगा दैट इज P बट 3 पोजीशन। ठीक है, ऐसे फिर यहाँ से जो यहाँ जाएगा दैट इज P फ्रॉम 3 एंड इसके 5 से। ठीक है, P अटैच हो गया, फिर यहाँ इसका 3 से P अटैच हो जाएगा, ऐसे। समझ गए? यस। तो अब देखो यहाँ पर एंड कौन सा बचा हुआ है, 5 और यहाँ पे एंड खाली है 3 ये इसके सामने एंटी पैरेलल होता है, तो यहाँ पर चूंकि उलट गया है 5 नीचे आ गया, जस्ट अपोजिट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एंटी पैरेलल। बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डीएनए किस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के सिद्धांत पे चलता है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जानते हैं? एडेनिन थाइमिन। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये, एडेनिन थाइमिन गुआनिन यूएस। ठीक है, गुआनिन साइटोसिन। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर पे जब चलता है तो इधर देखो 5 इधर देखो 3 ठीक है, जस्ट अपोजिट। कहने का मतलब ये कैसे चलेगा, इस 3 5 पे जैसे हमने मान लिया A है, T है, C है। ठीक है, तो 5 इधर वाला जस्ट इसके अपोजिट होगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। ये समझ गए ना कैसे 5 3 हो रहा है? तो अब यहाँ C है तो यहाँ G आ जाएगा, यहाँ T है तो यहाँ A आ जाएगा, यहाँ T है तो यहाँ A आ जाएगा, और यहाँ A है तो T आ जाएगा, और यहाँ T है तो A आ जाएगा, A है तो T आ जाएगा। देखें, और एक और अगर हम लगा दे तो एकदम कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। यहाँ G है ना, तो यहाँ G आना है और यहाँ C आना है। सेम सीक्वेंस देखे आगे? यस। GAATTC और GAATTC, दिस विल नोन एज पैलिंड्रोम। इसे क्या कहते हैं? दिस सीक्वेंस, जैसे GAATTC ये किस पे है? 5-3 पे है ना, G3 से स्टार्ट हो रहा है, 3-5 पे है, तो 5-3 पे क्या होना चाहिए जो इधर से है, C T T A A G, इसे कहते हैं। अब देखो कहीं गड़बड़ाया नहीं ना, सब में बॉन्ड बना लेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, दिस विल मेक डबल, दिस विल मेक डबल, दिस विल मेक डबल एंड दिस विल मेक ट्रिपल बॉन्ड विथ ईच अदर। दिस इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और सीक्वेंस हमेशा डीएनए पे पैलिंड्रोम में ही होते हैं।
इसी इसी पैलिंड्रोम को पहचान के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट मारता है यहाँ से। दिस विल इन, इसी को कहते हैं क्या, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सर यस सर ये एक एटी वो एक बेस पेयर हुआ। हाँ, ये एक बेस पेयर GC 80 ऑल बेस पेयर। इन दोनों बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 0.34 nm, ठीक है। ये हमें, जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट चलाया इन अमेरिका 2013 से 18 तक कंप्लीट हो गया। 2013 से स्टार्ट हुआ था, 18 में कंप्लीट कर दिया, पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग कर लिए। तो हमें जब इसका एक पता चल गया तो टोटल जैसे डीएनए की संख्या हमारे पास कितनी है, टोटल डीएनए की संख्या है 6.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर है हमारे पास, ठीक है। दिस इज फॉर हैप्लॉइड सेल, नॉट डिप्लॉइड सेल। दिस इज फॉर डिप्लॉइड सेल, यानी क्रोमोसोम नंबर जब हमारा कितना है, यार इसमें ना क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46 पे है ये। अगर हैप्लॉइड सेक्स सेल की बात करेंगे तो ये 3.3 इंटू 10⁹ रहता है। चेक कर लो, एनसीईआरटी में यही लिखा होगा। हाँ गड़बड़ है तो बताओ। नहीं सर। सेम है ना? हाँ ओके गुड, यहां तक समझ गए? यस। ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक? नो सर। N-glycosidic bond, phosphodiester bond, polarity 5-3, how chains 3 to 5. What is palindromic sequence? सर डीएनए एसिडिक कैसे पता चलेगा कि एसिडिक क्यों? क्या? डीएनए एसिडिक होता है या? नेगेटिवली चार्ज होता है। एसिड तो होगा ही, एसिड तो नाम ही लिखा है उसका। हाँ। और न्यूक्लिक एसिड नेगेटिवली चार्ज इसलिए होता है, पैकेजिंग बताएंगे तब समझ में आएगा। हिस्टोन प्रोटीन जो यूज होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामेर यूज होता है, और एक एक हिस्टोन में 2 एमिनो एसिड होते हैं पॉजिटिव चार्ज, लाइसिन एंड आर्जिनिन। दीज आर पॉजिटिव चार्ज। अब एक में 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 8 में 16 पॉजिटिव चार्ज हो। अब 16 पॉजिटिव चार्ज फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसकी बैकबोन जो बन रही है ना फॉस्फेट से, हाँ सर। शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। बैकबोन पूछे किसकी होती है, डीएनए की बैकबोन यही कहलाती है बैकबोन of DNA made up of sugar plus phosphate, ठीक है। तो सुगर फॉस्फेट की अगर बैकबोन है तो प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट इस पूरे स्ट्रैंड को क्या करेगा, निगेटिवली चार्ज। अब जब निगेटिवली चार्ज है और 16 पॉजिटिव एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो ये उसको सुपर क्वाइल करेगा, ठीक है। और जब उसको सुपर क्वाइल करेगा तो इन दोनों के बीच में लिंक करने के लिए अलग हिस्टोन प्रोटीन आता है, दैट इज H1। हिस्टोन प्रोटीन है 5 टाइप, H1 ये स्टार्टिंग से तो H1 H2 के 2 फॉर्म होते हैं, H2A एंड H2B, H3 H4। सर एक लिंकर भी है, लिंकर H1 है ना? हाँ। H1 लिंकर हो गया। हाँ। दूसरा H2A, H2B, H3 H4। तो ये चारों के डबल डबल ऑक्टामेर होते हैं। डबल डबल मतलब H2A का 2 बॉल, H2B का 2 बॉल, H3 का 2 बॉल, H4 का 2 बॉल। ऑक्टेट हुए। तो ऑक्टेट को कैसे, ऑक्टेट को एक ही बार नहीं लपेटता है, एक एक लपेटते जाएगा, एक एक आते जाएंगे। दिखाया है किताब में, जैसे देखो सिंगल और ऑक्टेट बनाएगा। डार्क लेडी ऑफ डीएनए फ्रैंकलिन, कुछ नाम था उसका, फ्रैंकलिन को डार्क लेडी डीएनए इसलिए करते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर के चक्कर में उसने अपनी पूरी लाइफ को नहीं कर सकते, मान लो स्टडी तक तो बाहर रही होगी ना, रूम में थोड़े गई होगी, बहुत ज्यादा समय अपना, मतलब स्टडी के बाद जितने दिन साइंटिस्ट रही वो डीएनए और कुछ था नहीं, वो एक्सरे क्रोमेटोग्राफी कर रही थी, अलग अलग रेस से न्यूक्लियस पे बीम मार मार के उसका फिगर लेना चाह रही थी कि आखिर ये है क्या चीज। तो सक्सेस मिला, वही वाला स्ट्रक्चर आया, बीट्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं इसे। डार्क लेडी ऑफ डीएनए ने निकाला था बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद तो फिर पता धीरे 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 सर्च स्टार्ट हो गया। सर्च स्टार्ट किया था आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ
ने दिया था ना ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, रैट वाली थ्योरी अभी वैसे ही बता रहे हैं, लाइन से बताएंगे। टाइम कितना है देखना, तो एक टॉपिक और स्टार्ट करें। सर अभी तो 1 घंटा। 1 घंटा है ना।